आज मिराई के स्कूल ग्रेजुएशन का दिन था, मगर वो शहर की एक ऊंची बिल्डिंग पे खड़ा है। मिराई अपनी जिंदगी से तंग आ गया था, क्योंकि उसने कभी कोई खुशी नहीं देखी थी। उसको बस दुख और तकलीफें ही मिली हैं। और ये सोच के मिराई बिल्डिंग से नीचे जंप करता है, मगर इससे पहले कि वो जमीन से टकराता एक एंजल उसे बचा लेती है। मिराई सोच रहा है कि शायद मैं मर चुका हूँ और ये एंजल मुझे हेवन लेके जा रही है। तभी एंजल उसे मुस्कुरा के कहती है कि फिक्र मत करो, मैंने तुम्हें मरने से बचा लिया। मिराई को यकीन नहीं हो रहा था। एंजल उसे यकीन दिलाने के लिए एक मिरर के सामने खड़ा करती है। मिरर में एंजल नजर नहीं आ रही थी और ये देख के मिराई को यकीन हो गया था कि ये एंजल सचमुच की है। मगर मिराई अब भी अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता है, क्योंकि उसके पास जीने की कोई वजह बाकी नहीं रही। उसके पेरेंट्स और बहन भाई सभी 7 साल पहले एक कार ब्लास्ट में मर चुके हैं। उसके बाद उसके अंकल ने उसे अपने घर में रखा, मगर उन्होंने कभी मिराई को अपने खाने की टेबल पे साथ बिठा के खाना नहीं खिलाया। उसे बस एक छोटे से बदबूदार कमरे में रखते। वो उनके घर में नौकरों की तरह रहता। वो मिराई से सारे घर का काम कराते, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी मिराई को बहुत परेशान करते। मिराई बिना किसी बिस्तर या ब्लैंकेट के पूरी रात गुजारता और इन सब से तंग आकर ही वो अपनी जिंदगी से छुटकारा पाना चाहता था। तभी एंजल उसकी जिंदगी में आई। एंजल कहती है कि देखो, मैं एक बहुत ही स्पेशल एंजल हूँ। मैं तुम्हें दुनिया की कोई भी चीज लेकर दे सकती हूँ, भले ही वो सच्चा प्यार हो या कोई महंगी से महंगी चीज। मगर मिराई अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ था। उसे अब किसी चीज की तमन्ना नहीं थी। एंजल कहती है कि मैं तुम्हें विंग्स दे सकती हूँ, जिससे तुम पूरी दुनिया में पूरी आजादी के साथ जब चाहे जहाँ चाहे उड़ के जा सकते हो। और अगर तुम्हें किसी का सच्चा प्यार पाना है तो इस मैजिकल क्रिस्टल की मदद से तुम उस इंसान का प्यार हासिल कर सकते हो। मिराई वहाँ से उठ के जाने लगता है, मगर एंजल उसके गले और हाथ में मैजिकल रिंग्स पहना देती है। एंजल कहती है कि ये मैजिकल रिंग्स बस वो लोग देख सकते हैं जिनके पास एंजल्स के दिए हुए गिफ्ट्स हैं। फिर मिराई को कहती है कि तुम उड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते। और जैसे ही मिराई उड़ने के बारे में सोचता है तो उसकी बैक पे एंजल की तरह विंग्स निकल आते हैं और वो बहुत तेजी से हवा में उड़ने लगता है। पहले तो मिराई को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो अपने विंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और बहुत जल्द वो बादलों से ऊपर पहुंच जाता है। मिराई को उड़ने में बहुत मजा आने लगता है। रात होने लगती है और इस बार मिराई की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो घंटों हवा में उड़ने के बाद वापस शहर आकर एक ऊंचे टावर पे बैठ के चुपचाप आसमान को देखता है। इतने में एंजल मिराई के पास आती है और कहती है कि तुम अपनी पावर्स का यूज करके किसी भी खूबसूरत लड़की के साथ दोस्ती कर सकते हो। मिराई कहता है कि किसी इंसान के जज्बात को कंट्रोल करना किसी डेविल का काम है, जिस पे एंजल कहती है कि डेविल्स तो होते ही नहीं, अगर कुछ बुरा है तो वो बस इंसान के दिल में है, जैसा कि तुम्हारे अंकल और आंट जो लोगों का मर्डर करते हैं। मिराई कहता है कि आखिर तुम्हारा ऐसा कहने का मतलब क्या है। तब एंजल बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे अंकल और आंट ने ही मारा है और 7 साल तक तुम्हें एक नौकर की तरह ट्रीट किया। मिराई को कुछ समझ नहीं आ रही थी। मिराई कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। एंजल कहती है कि तुम रेड क्रिस्टल का यूज करके खुद ही सच का पता क्यों नहीं लगाते। मिराई उसी वक्त वहाँ से उड़ के उनके घर आता है, जहाँ उसकी आंट उससे बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। मिराई आंट से कहता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मगर उसकी आंट अपने फोन में लगी हुई थी और मिराई को वहाँ से जाने का कहती है। मिराई अपने एक हाथ को अपनी आंट की तरफ करता है। मिराई के हाथ से एक रेड क्रिस्टल उसकी आंट की बॉडी में जाता है, जिसके बाद मिराई उससे पूछता है कि क्या आप लोगों ने ही मेरी फैमिली को खत्म किया। उसकी आंट रोने लगती है और सारा इल्जाम अपने हस्बैंड पे डालती है। और उसी वक्त मिराई का अंकल भी वहाँ आता है और अपनी वाइफ को रोता हुआ पाता है, मगर वो सब सच बताने लगती है कि उसके हस्बैंड ने ही मिराई के पेरेंट्स की प्रॉपर्टी के लिए उन्हें खत्म किया। उसके बाद मिराई को वो दिन दिखाई देने लगता है जब उसके पेरेंट्स उसके छोटे भाई को स्कूल छोड़ने के लिए जाने वाले थे, मगर मिराई घर पे अपना स्कूल प्रोजेक्ट भूल गया था और उसे लेने वापस घर की तरफ जाता है। मगर जैसे ही उसके फादर कार को स्टार्ट करते हैं, कार वहीं ब्लास्ट हो जाती है। उसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और मिराई की आंट अपने हस्बैंड का मर्डर करने के बाद खुद को भी खत्म कर डालती है। एंजल कहती है कि रेड क्रिस्टल की एक खास बात है कि अगर किसी इंसान ने बुरा किया हो तो वो उससे उसकी सजा भी देता है। मिराई जमीन पे गिरता है और सोचता है कि इंसान कितनी आसानी से जिंदगी और मौत का फैसला करते हैं। उसे अपनी मॉम की बात याद आती है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में खुश रहने का एक गोल ढूंढना चाहिए और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहो। मिराई की आंखों से आंसू बहने लगते हैं कि मैं जिंदगी में ऐसा कुछ करना चाहता हूँ जिससे मैं खुश रह सकूँ। एंजल कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो और इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। उसके बाद एंजल उसे अपना नाम बताती है और कहती है कि आज से मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगी। कुछ दिन गुजर जाते हैं और मिराई एक होटल में ठहरा है। उसके पास होटल रूम के पैसे नहीं थे, तो उसने मैजिकल क्रिस्टल से स्टाफ को कंट्रोल करके रहने के लिए रूम हासिल किया। मिराई कहता है कि मैं अपनी पावर से बैंक भी लूट सकता हूँ, मगर मुझे इन सब से कोई खुशी नहीं मिल सकती। मुझे नॉर्मल तरीके से पैसे कमाने हैं। एंजल कहती है कि तुम अपने अंकल के बच्चों को मार के अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी वापस ले सकते हो, मगर मिराई कहता है कि मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। तभी एंजल उसे एक व्हाइट क्रिस्टल देती है, जिससे वो किसी को भी बिना दर्द दिए मार सकता है।
एंजल उसे समझाती है कि इतने लंबे समय तक अर्थ को प्रोटेक्ट करने के बाद गॉड बहुत वीक हो गया है और उसने 13 एंजल्स को टास्क दिया है कि ऐसा इंसान ढूंढ के लाओ जो गॉड के जाने के बाद न्यू गॉड बन के अर्थ को प्रोटेक्ट कर सके। उसके बाद मिराई टीवी पे एक आदमी को देखता है जिसके साथ एक एंजल था और उसने अपनी पावर का यूज करके 5 फेमस मॉडल्स को अपने प्यार में कंट्रोल किया हुआ है। एंजल समझाती है कि रेड क्रिस्टल का असर बस 30 दिन तक रहता है और क्रिस्टल एक इंसान पे बार बार यूज नहीं कर सकते। उसके बाद टीवी वाला बंदा दिखाई देता है जो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ कहीं जा रहा था कि अचानक से एक आर्मर पहना एक आदमी उसकी कार में घुस के उसे व्हाइट क्रिस्टल से शूट करके मार देता है। वो उसका रेड क्रिस्टल लेके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद उसका एंजल उसकी बॉडी ले जाता है और कहता है कि अच्छा हुआ तुम इन पावर्स के काबिल नहीं थे। अगले दिन मिराई को उसकी मौत की खबर मिलती है। इतने में एंजल वहाँ आती है और कहती है कि 13 इंसानों में से बस एक इंसान ही गॉड बनेगा और अब 12 गॉड कैंडिडेट्स रह गए हैं। एंजल कहती है कि तुम्हें खुशी क्यों नहीं हो रही, अगर तुम नंबर 1 पे आ गए तो तुम अर्थ के गॉड बन सकते हो। मगर मिराई खुश नहीं था क्योंकि उसे बाकी 11 इंसानों की फिक्र थी। उसके बाद शहर में कुछ लोग एक बैंक को लूट रहे थे। तभी वहाँ वही आर्मर पहना इंसान आता है। वो वहाँ पुलिस को अपने रेड क्रिस्टल से शूट करके उन सबको अपनी साइड करता है। वो कहता है कि मेरा नाम मेट्रोमैन है और मैं यहाँ सबको बचाने आया हूँ। उसके बाद वो बैंक रॉबर्स को पकड़ने बैंक की तरफ जाता है। तभी एक रॉबर उसे गन से शूट करने की कोशिश करता है मगर ये आर्मर हीरो उसे भी अपने रेड क्रिस्टल से शूट करता है और वो रॉबर सरेंडर करने को तैयार हो जाता है। फिर अचानक से उसका साथी मेट्रोमैन को शूट करता है मगर मेट्रोमैन के बजाय अपने ही साथी को मार देता है। मेट्रोमैन बहुत फास्ट था और बुलेट्स उसे छू भी नहीं पा रही थी। वो क्रिमिनल्स के पास पहुँच के उसे व्हाइट क्रिस्टल से उस क्रिमिनल का खात्मा करता है। मिराई और एंजल ये सब देख रहे थे। तभी एंजल कहती है कि शायद इसके साथ भी कोई स्पेशल रैंक की एंजल है। उसके बाद मेट्रोमैन मीडिया से कहता है कि यहाँ 12 खतरनाक क्रिमिनल्स हैं जो उसे मारना चाहते हैं मगर मैंने उनमें से एक को खत्म कर दिया है। अब 11 बाकी रह चुके हैं और मैं उन्हें भी ढूंढ निकालूंगा। मिराई एंजल से कहता है कि इससे पहले मेट्रोमैन तुम्हें देखे तुम छुप जाओ। उसके बाद रात के वक्त मिराई एंजल से कहता है कि तुम मुझसे ये पावर्स वापस ले लो क्योंकि मैं बाकी गॉड कैंडिडेट्स की तरह मेट्रोमैन के हाथों मरना नहीं चाहता। एंजल कहती है कि अगर मैंने ऐसा किया तो इसी वक्त तुम्हारी मौत हो जाएगी और तुम तो अपनी जिंदगी हार चुके थे तभी ये पावर्स तुम्हें मिली है क्योंकि गॉड का ऑर्डर था कि बस ऐसे ही 13 इंसानों को चुनो जिनका जिंदगी में जीने का कोई एम ना हो। उसके बाद वो बताती है कि टोटल 13 एंजल्स हैं जिन्होंने 13 इंसानों को सिलेक्ट करना है। 3 स्पेशल रैंक एंजल्स हैं। वो अपने कैंडिडेट्स को विंग्स के साथ साथ रेड और व्हाइट क्रिस्टल की पावर भी देते हैं। उसके बाद सेकंड रैंक एंजल अपने कैंडिडेट्स को विंग्स और रेड क्रिस्टल की पावर देती हैं और थर्ड रैंक एंजल्स सिर्फ विंग्स या रेड क्रिस्टल की पावर देती हैं जिनमें से बस एक को चुनना होगा। अगले दिन मिराई स्कूल जाता है और जाते वक्त उसे एंजल ने कहा था कि तुम अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड साकी पे रेड क्रिस्टल यूज करके उससे दोस्ती कर लो मगर मिराई ऐसा करने से इनकार करता है। वो स्कूल के गेट में एंटर होके जब आसमान की तरफ देखता है तो बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि वहाँ एक एंजल थी मगर वो ऐसा जाहिर करता है कि उसने कुछ नहीं देखा। मगर एंजल वहाँ से गायब होके अचानक से मिराई के सामने आती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि मिराई एक गॉड कैंडिडेट है क्योंकि वो एंजल को देख सकता है। एंजल मिराई को बताती है कि मेरा गॉड कैंडिडेट बिल्कुल तुम्हारे पीछे खड़ा है। जब मिराई पीछे मुड़ के देखता है तो अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड साकी को देखता है। साकी उसे अपने रेड क्रिस्टल से शूट करती है मगर मिराई तो पहले ही साकी से प्यार करता था। रेड क्रिस्टल की वजह से वो अपना लव साकी से कन्फेस करता है। साकी कहती है मेरे पेरेंट्स घर में मौजूद नहीं तो मेरे घर आओ। मिराई खुशी से उड़ता हुआ साकी के घर पहुंचता है जहां उसे बहुत देर वेट करना पड़ता है। साकी घर पहुंचने के बाद मिराई से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास व्हाइट क्रिस्टल की पावर भी है। मिराई कहता है कि हाँ मेरे पास व्हाइट क्रिस्टल पावर भी है। साकी की एंजल को फिक्र थी कि यही मेट्रोमैन है जो बाकी कैंडिडेट्स को मार के उनकी पावर्स ले रहा है। मिराई कहता है कि मैं मेट्रोमैन नहीं हूँ। साकी को मिराई पे यकीन था। साकी मिराई से उसे अपने साथ हवा में उड़ने की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि साकी के पास उड़ने के लिए विंग्स नहीं थे जिसके बाद दोनों हवा में उड़ने लगते हैं। मिराई कहता है कि अगर तुम्हें कोई मुश्किल है तो तुम मुझे बता सकती हो क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। साकी मिराई की बातें सुन के रोने लगती है और मिराई के साथ होने पे उसका शुक्रिया अदा करती है। घर आने के बाद उन्हें खबर मिलती है कि मेट्रोमैन कल टीवी पे आने वाला है। साकी का एंजल कहता है कि अगर मेट्रोमैन यूं ही आजाद फिरता रहा तो वो जल्द साकी को भी मार देगा मगर मिराई कहता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं मेट्रोमैन को रोकूंगा भले ही मेरी जान चली जाए। एंजल मिराई को बताती है कि अगर मेट्रोमैन ने तुम्हें मार दिया तो तुम्हारे विंग्स और क्रिस्टल साकी को मिल जाएंगे और अगर तुमने मेट्रोमैन को मार दिया तब भी मेट्रोमैन की पावर साकी को मिलेंगी क्योंकि साकी ने मिराई को अपने रेड क्रिस्टल से शूट किया है। मिराई कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे विंग्स और क्रिस्टल अगर साकी को मिले क्योंकि मैं हमेशा से साकी को अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था। मैं मेट्रोमैन को कभी अपनी हैप्पीनेस को तबाह करने नहीं दूंगा। साकी भी मिराई से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है। उसके बाद टीवी
टीवी पे न्यूज आती है जिसमें मेट्रोमैन बाकी सभी 11 कैंडिडेट से दोस्ती करने के लिए उन्हें बेसबॉल स्टेडियम में इनवाइट करता है। मिराई को मेट्रोमैन की बातों में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अगले दिन वो दोनों आम लोगों की तरह बेसबॉल स्टेडियम जाते हैं तो मिराई को वहाँ कुछ एंजल्स नजर आते हैं। साकी उसे मना करती है कि अगर तुम यूं ही एंजल्स को देखते रहे तो उन्हें हम पे शक हो जाएगा कि हम भी गॉड कैंडिडेट्स हैं। स्टेडियम में बहुत से लोग मेट्रोमैन को देखने के लिए आए थे और ठीक 3 बजे मेट्रोमैन वहाँ आता है, मगर वहाँ 2 कैंडिडेट्स मेट्रोमैन को मारने आए हुए थे। वो मेट्रोमैन को रेड क्रिस्टल से शूट करने की कोशिश करते हैं ताकि सच का पता लगाया जा सके, मगर उनका अटैक काम नहीं करता क्योंकि वो मेट्रोमैन नहीं बस एक आम इंसान था जिसने मेट्रोमैन जैसा आर्मर पहना हुआ था। वो मेट्रोमैन को ढूंढते हैं मगर मेट्रोमैन वहाँ नहीं था। फिर उन दोनों की स्टोरी दिखाई जाती है। इनमें एक आदमी को कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी और दूसरे वाला 3 साल से एग्जाम में फेल हो रहा था और ये दोनों ट्रेन के आगे सुसाइड करने ही वाले थे कि एंजल्स इन्हें बचा के इन्हें विंग्स और क्रिस्टल की पावर देते हैं। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में उनकी हेल्प करेंगे। उसके बाद एक लड़की जो कि एक गॉड कैंडिडेट थी वो उन दोनों से कहती है, मुझे हमेशा दूसरों ने बुली किया और मैं मेट्रोमैन के हाथों मरना नहीं चाहती, तो मुझे रेड क्रिस्टल से शूट करके मेरी पावर्स ले लो। मगर उनके शूट करने से पहले ही मेट्रोमैन उस लड़की को अपने रेड क्रिस्टल से शूट करके अपनी साइड पे कर लेता है और वहाँ से गायब होके वापस टीवी स्क्रीन पे आ गया था और कहता है कि मैं तुम दोनों की पावर्स लेने वापस आऊंगा। वो दोनों मेट्रोमैन को रोकने के लिए बाकी गॉड कैंडिडेट्स को अपने साथ टीम अप करने का कहते हैं। फिर वहाँ 2 गॉड कैंडिडेट्स उनके साथ टीम अप करने के लिए आते हैं। वो दोनों उन्हें अपने क्रिस्टल्स दिखाने का कहते हैं, मगर टीम अप वाले कैंडिडेट्स कहते हैं कि वो नहीं जानते क्रिस्टल क्या होता है। तभी स्क्रीन पे फिर से मेट्रोमैन कहता है कि रियल मेट्रोमैन तुम्हारे पीछे खड़ा है। तभी मेट्रोमैन उन पे पीछे से अटैक करके ब्लू कैंडिडेट को व्हाइट क्रिस्टल से शूट करके खत्म करता है, जबकि येलो कैंडिडेट की रेड क्रिस्टल से शूट करके अपना सर्वेंट बना लेता है। मेट्रोमैन बताता है कि पिंक और ग्रीन गॉड कैंडिडेट नहीं है, वो तो बस नॉर्मल ह्यूमन है जो उनका ध्यान भटकाने के लिए आए थे। अब मेट्रोमैन को ब्लू कैंडिडेट की पावर्स भी मिल चुकी थी। उसके बाद वो येलो कैंडिडेट को अपनी लाइफ खत्म करने का ऑर्डर देता है, मगर उसका ऑर्डर ना मानने पे वो उसको व्हाइट क्रिस्टल से शूट करना चाहता है। येलो अपनी जान बचा के भागना चाहता था, मगर उसका हाथ दूसरे कैंडिडेट के साथ बंधा हुआ था और व्हाइट क्रिस्टल से शूट होने की वजह से येलो कैंडिडेट की वहीं मौत हो जाती है। उसके बाद तीसरी कैंडिडेट की बारी थी। साकी और मिराई बहुत डरे हुए थे। मिराई सोच नहीं पा रहा था कि वो आखिर क्या करे, क्योंकि अगर मिराई ने उस लड़की की हेल्प करने की कोशिश की तो वो अपने साथ साथ साकी की जान भी खतरे में डाल देगा। उस वक्त उस लड़की की एंजल वहाँ आकर मेट्रोमैन को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर कोई कैंडिडेट है तो आकर उस लड़की की मदद करे क्योंकि उसके पास कोई क्रिस्टल नहीं है। साकी ये सब देख के चिल्लाने लगती है और तभी मिराई अपनी पावर्स को यूज करने का फैसला करता है। तभी वहाँ एंजल उड़ती हुई आती है और कहती है कि बिना किसी प्लान के मेट्रोमैन से फाइट करना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। और एंजल ऐसा बिना मिराई की तरफ देखे कहती है ताकि मेट्रोमैन को ये पता न लग सके कि वो मिराई की एंजल है। मगर जिस वक्त मिराई एंजल को देख रहा था उस वक्त कोई उन दोनों की पिक्चर्स खींच लेता है। एंजल मेट्रोमैन से कहती है कि तुम इस मासूम लड़की का इस्तेमाल करके मजीद गॉड कैंडिडेट्स को नहीं बुला सकते। ये सुनने के बाद मेट्रोमैन उस लड़की को व्हाइट क्रिस्टल से शूट करके मार देता है। ये देख के वहाँ मौजूद लोग मेट्रोमैन से बहुत डर जाते हैं। एंजल मेट्रोमैन के पास आकर कहती है कि मुझे किसी भी इंसान के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम्हारे मरने से मुझे खुशी होगी क्योंकि तुम मेरे पार्टनर की खुशी में एक दीवार बन चुके हो और मैं वादा करती हूँ कि मेरा पार्टनर ही तुम्हें खत्म करेगा। जिसके बाद एंजल बाकी गॉड कैंडिडेट से अपने अपने घर वापस जाने का कहती है और मरे हुए गॉड कैंडिडेट्स की बॉडीज को एंजल वहाँ से दूसरी दुनिया ले जाती है और उन सब कैंडिडेट्स के क्रिस्टल्स मेट्रोमैन को मिल जाते हैं। अब सिर्फ 8 कैंडिडेट्स बाकी रह चुके हैं। रात के वक्त साकी के घर में साकी और मिराई दोनों बहुत उदास थे। मिराई कहता है कि मैं अपनी पावर यूज करके एक कैंडिडेट को भी नहीं बचा पाया, मगर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं मेट्रोमैन को जल्द एलिमिनेट करूंगा। जिस पे साकी कहती है कि मेट्रोमैन बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमें उससे हराने के लिए बाकी कैंडिडेट्स को ढूंढ के उनकी हेल्प मांगनी होगी क्योंकि हमारी तरह बाकी कैंडिडेट्स भी मेट्रोमैन से नफरत करते होंगे। मगर तभी वहाँ विंडो से एक आदमी की आवाज आती है और वो कहता है कि मेरे पास मेट्रोमैन को हराने का एक प्लान है। मिराई फौरन से अपना रेड क्रिस्टल उस आदमी की तरफ करता है, जिसपे वो आदमी कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं तो मुझे अपने रेड क्रिस्टल से शूट करके देख लो। मगर तभी मिराई की एंजल कहती है कि इसे शूट मत करना क्योंकि ये आदमी सच बोल रहा है। जिसके बाद वो उसे घर के अंदर बुलाते हैं। इस आदमी का नाम मिनाटो है जो कि गॉड कैंडिडेट था। मिनाटो कहता है कि मेरे पास जिंदा रहने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि मुझे कैंसर है और मैं बस 1 साल तक जिंदा रह पाऊंगा। मिनाटो कहता है कि जिस दिन मैं मरने वाला था उस दिन एक एंजल मेरे पास आई। मुझे लगा शायद ये मुझे अपने साथ ले जाने आई है, मगर एंजल मुझे अपने साथ ले जाने के बजाय मुझे गॉड कैंडिडेट बनने की ऑफर करती है। एंजल मिनाटो से कहती
है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी की सारी परेशानियाँ खत्म कर दूंगी और अगर तुम अर्थ गॉड बन जाओगे तो सारी दुनिया तुम्हारी मर्जी से चलेगी। जिसके बाद मिनाटो अपनी फैमिली फोटो की तरफ देख के एंजल की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि मिनाटो अपनी फैमिली को दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता था। मिनाटो बताता है कि मैंने अपनी पावर्स का यूज करके बहुत सारे अमीर लोगों से अपनी फैमिली की खातिर बहुत सारे पैसे हासिल कर लिए, मगर तब मुझे रियलाइज हुआ कि भला मुझ जैसा एक चोर अर्थ गॉड बनने के काबिल नहीं है, मगर मैं मेट्रोमैन को भी अर्थ गॉड बनने नहीं दूंगा क्योंकि वो एक बहुत बुरा इंसान है। इसलिए मैंने 14 लोगों को अपने रेड क्रिस्टल से शूट करके बाकी कैंडिडेट्स को ढूंढने का ऑर्डर दिया था। और जब मैंने तुम दोनों की फोटो देखी तो मुझे अंदाजा हो चुका था कि तुम दोनों अच्छे इंसान हो। मिनाटो की स्टोरी सुनने के बाद मिराई मिनाटो के साथ टीम अप करने के लिए मान जाता है, मगर एक शर्त पे कि अगर मिनाटो अपना इलाज करा के खुद को ठीक करे, क्योंकि मिराई नहीं चाहता था कि मिनाटो अपनी फैमिली को अकेला छोड़ के दुनिया से चला जाए। मिनाटो मिराई की बात मान लेता है। साथ ही मिनाटो बताता है कि हमें अपनी आइडेंटिटीज को छुपाने के लिए स्पेशल सूट्स पहनने होंगे, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम मेट्रोमैन को देखते हैं जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और मेट्रोमैन का रियल नेम कैनेडे है। मेट्रोमैन अपने फ्रेंड से पूछता है कि अगर तुम्हारी कोई एक विश पूरी हो सके तो तुम क्या विश करोगे, जिसपे उसका दोस्त जवाब देता है कि मैं बहुत ज्यादा रिच बनना चाहता हूँ। जिसपे मेट्रोमैन पूछता है कि अगर तुम्हें पूरी दुनिया में कोई चेंज करना होता फिर तुम क्या करते, जिसपे वो कहता है कि फिर मैं विश करता कि दुनिया से सारी बदसूरत लड़कियां खत्म हो जाएं। मगर जब कैनेडे का दोस्त उससे सेम क्वेश्चन करता है तो कैनेडे कहता है कि मैं एक ऐसी पावर की विश करता जिससे मरे हुए इंसान को वापस लाया जा सके। जिसपे कैनेडे का दोस्त कहता है कि क्या तुम अपनी छोटी बहन की बात कर रहे हो, मगर कैनेडे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। बाद में हम देखते हैं कि कैनेडे यानी मेट्रोमैन हाथों में फूल लिए अपने ओल्ड मैंशन की तरफ जा रहा है, जहाँ पे वो अपनी मरी हुई सिस्टर की फ्रीज की हुई बॉडी को देखता है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि मेट्रोमैन असल में अपनी मरी हुई सिस्टर को फिर से जिंदा करने के लिए अर्थ गॉड बनना चाहता है। इसके बाद साकी, मिराई और मिनाटो टीवी पर देखते हैं कि एक लड़की जिसने बहुत सारी लड़कियों का मर्डर किया है वो जेल से भाग चुकी है। मिनाटो अपने एंजल से पूछता है कि क्या कोई गॉड कैंडिडेट अपने क्रिस्टल्स किसी आम इंसान को दे सकता है। एंजल उन्हें बताता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन इसकी कुछ शर्त है। गॉड कैंडिडेट अपने क्रिस्टल से शूट करके 33 दिन के लिए किसी भी ह्यूमन को अपने क्रिस्टल्स दे सकता है जब तक उस पर क्रिस्टल्स का असर है। तब मिनाटो एक प्लान बनाता है और साकी और मिराई को आइडिया देता है कि हमें इस लड़की को मार देना चाहिए, वरना वो ऐसे ही पूरी दुनिया में मर्डर करती रहेगी। मिराई कंफ्यूज होता है कि हम कैसे किसी पर व्हाइट एरो शूट करके उसकी जान ले सकते हैं, किसी को मारना गलत बात है। मिनाटो से समझाता है कि हम सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए करना चाहते हैं। तब मिराई कहता है कि मैं बुली करने के बजाय बुली होना पसंद करूंगा और किसी को मारने के बजाय खुद मरना पसंद करूंगा। तब मिनाटो से समझाता है कि जरा सोचो, अगर मेट्रोमैन साकी को व्हाइट एरो से शूट करने वाला हो तो क्या तुम उस वक्त उसे शूट नहीं करोगे साकी को बचाने के लिए। मिराई सोचता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वो अपना व्हाइट एरो शूट नहीं कर सकता तो चीखते हुए जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि वो साकी को भी मरने नहीं दे सकता। दूसरी तरफ मेट्रोमैन की एंजल उसे कहती है कि अगर तुम्हारा ये ट्रैप काम ना आया तो क्या होगा, अगर कोई भी गॉड कैंडिडेट इस लड़की को मारने ना आया तो तुम क्या करोगे। तो मेट्रोमैन कहता है कि तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो लड़की मेरे दोस्त की विश पूरी कर रही है और इस दुनिया से सारी अगली लड़कियों को खत्म कर रही है। उसी दिन न्यूज में साकी, मिराई और मिनाटो एक और लड़की का मर्डर देखते हैं। तब मिनाटो उस टावर पर जाने के लिए रेडी होता है और एक एक गन साकी और मिराई को देता है, जिसे लेने से साकी और मिराई मना कर देते हैं। जिसके बाद वो दोनों अपने सूट पहनते हैं जो कि मिनाटो ने रेडी किए थे। मिनाटो ने अपना प्लान बताता है कि सबसे पहले मैं इस एक गर्ल के पास जाऊंगा और जब मेट्रोमैन मुझे मारने के लिए आएगा तो साकी तुम अपने रेड क्रिस्टल से शूट कर देना। मिनाटो मिराई से कहता है कि अगर तुम्हें मौका मिला तो तुम अपना व्हाइट एरो शूट कर देना, लेकिन मिराई कहता है कि मैंने तो आज तक किसी कॉकरोच को भी नहीं मारा, मैं व्हाइट एरो शूट नहीं कर सकता। मिनाटो कहता है कि तुम्हें ये करना होगा वरना मेट्रोमैन गॉड बन जाएगा और पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। प्लान के मुताबिक मिनाटो टावर पर जाता है और मिराई छुप कर उसे देखता है। मिनाटो एक गर्ल से बात करता है और उससे मेट्रोमैन के बारे में पूछता है, लेकिन तभी मेट्रोमैन अपने घर में बैठे हुए रिमोट का एक बटन दबाता है और टावर ब्लास्ट हो जाता है। ये सब देखते ही मिराई सोचता है कि शायद उसने अपने दोस्त को खो दिया है, लेकिन फिर वो मिनाटो को टावर से नीचे गिरते हुए देखता है और उसे पकड़कर एक बिल्डिंग की छत पर ले आता है। मिनाटो कहता है कि इस एक्सप्लोजन प्रूफ सूट की वजह से वो बच गया, लेकिन तभी मेट्रोमैन उनके पीछे आ जाता है और अपना व्हाइट क्रिस्टल मिराई की तरफ कर देता है। मिराई मेट्रोमैन को समझाता है कि वो बहुत गलत कर रहा है, लेकिन मेट्रोमैन उसकी कोई बात नहीं सुनता और तभी मिनाटो और मिराई उससे लड़ने के लिए हवा में उड़ने लगते हैं। मेट्रोमैन अपनी एंजल को कहता है कि तुम सब पर नजर रखना और मुझे गाइड करती रहना, और मिनाटो और
मिराई की एंजल्स भी उनके पीछे आ जाती हैं। लेकिन मिराई की एंजल मिनाटो के पीछे आती है ताकि मेट्रोमैन को ये लगे कि वो मिनाटो की एंजल है। मिनाटो और मिराई एक साथ अटैक करने का सोचते हैं, लेकिन तभी मेट्रोमैन उनसे कहता है कि मैंने वो पीछे बिल्डिंग में भी एक बम फिट किया है। अगर तुम लोगों ने कोई भी होशियारी की तो बहुत से बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। मिराई की एंजल कहती है कि इसकी बात नहीं सुनो, ये झूठ बोल रहा है। तब मेट्रोमैन की एंजल कहती है कि ये एंजल बता सकती है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, लेकिन इसके लिए उसे उस शख्स का चेहरा देखना पड़ेगा। मिनाटो मेट्रोमैन की बात मान लेता है और उसकी तरफ जाने लगता है। मिनाटो मेट्रोमैन की तरफ जाते हुए मिराई से कहता है कि जैसे ही मैं इसके करीब पहुंचूं, तुम अपने एरो से इसे शूट कर देना। मेट्रोमैन जैसे ही मिनाटो पर अपना व्हाइट एरो शूट करता है, तब मिराई अपना एरो शूट करके उसके अटैक को डोज कर लेता है, जिसके बाद वो अपने रेड एरो को स्वर्ड की तरह यूज करता है और मेट्रोमैन के पास जाकर उस पर अटैक करने लगता है। बदले में मेट्रोमैन भी उस पर अटैक करता है। तब मिनाटो सोचता है कि क्या मिराई पागल हो चुका है, इस तरह तो उसका सूट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मेट्रोमैन मिराई से बचते हुए अपना एरो उस पर दोबारा शूट करता है, लेकिन मिराई उसे फिर से ब्लॉक कर देता है। मेट्रोमैन मिराई से भागते हुए अपना एरो मिनाटो पर शूट करता है, लेकिन मिराई बीच में आकर उसे भी डोज कर लेता है और मिनाटो को बचा लेता है। मेट्रोमैन और मिराई की फाइट देखकर मिनाटो डिसाइड करता है कि वो मेट्रोमैन के पीछे से उसे शूट करेगा। वो मेट्रोमैन की बैक पर जाकर अपनी गन से उसे शूट करने लगता है, जिससे मेट्रोमैन का फेस मास्क थोड़ा सा टूट जाता है और मिराई जो उसकी तरफ उस पर अटैक करने के लिए आ रहा था, उसका फेस देखकर वहीं पर रुक जाता है। मिनाटो उससे अटैक करने का बोलता है, लेकिन तब तक मेट्रोमैन भाग जाता है। मेट्रोमैन के जाने के बाद मिनाटो और मिराई वापस साकी के घर आते हैं। रूम में पहुंचकर मिनाटो मिराई पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है, क्या तुम पागल हो गए थे जो ऐसे फाइट कर रहे थे? तब मिराई कहता है कि मैंने उसका फेस देखा है। मिराई कहता है कि बहुत ट्राई करने के बाद भी वो खुद को रेडी नहीं कर पाया मेट्रोमैन को मारने के लिए। तब मिनाटो उसे कहता है कि अगर हमें इस दुनिया को बचाना है तो हमें मेट्रोमैन को मारना होगा ताकि वो गॉड ना बन सके। फिर वो मिराई से मेट्रोमैन के चेहरे के बारे में पूछता है, लेकिन साकी कहती है कि इस पर हम कल बात करेंगे। अगले दिन स्कूल में साकी की फ्रेंड मिराई को साकी का पीछा करते हुए देखती है और उसकी इंसल्ट करने के लिए जाने लगती है। तब साकी अपने फ्रेंड को रोक लेती है और कहती है कि मैं इसे बुली नहीं करना चाहती। साकी की फ्रेंड पूछती है कि क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो, तो साकी कहती है कि नहीं, और ये बात मिराई भी सुन लेता है। शाम में मिनाटो मिराई से कहता है कि क्या वो मेट्रोमैन का स्केच ड्रॉ कर सकता है, लेकिन मिराई इतना डिप्रेशन में होता है कि वो कहता है उसे कुछ याद नहीं। तब साकी मिनाटो को ब्रेक लेने का कहती है और मिनाटो के जाने के बाद वो अपनी एंजल्स को भी वहाँ से जाने का कहती है और मिराई को अपने साथ रात रुकने का बोलती है और कहती है कि आज रात मिराई उसके साथ उसके बेड पर सोए। जब वो बेड पर लेटते हैं तो साकी मिराई से कहती है कि हम बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब हम बड़े हुए तो मैं भी बाकी सब बच्चों की तरह तुम्हारा मजाक उड़ाती थी और तुम्हें तंग करती थी। जब हमारा स्कूल एंड हुआ तो मैं तुमसे सॉरी करना चाहती थी, लेकिन तब तक तुम वहाँ से चले गए थे। मैंने तुम्हारा पीछा किया था और देखा कि तुम एक बिल्डिंग से छलांग लगा रहे हो। तब मैं और ज्यादा सैड हो गई थी और मैं भी मरना चाहती थी। तब मुझे मेरा एंजल मिला जिसने मेरी जान बचाई। साकी बहुत ज्यादा सैड होती है और कहती है कि मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती, मुझे मरना है। साकी की विश को पूरा करने के लिए मिराई अपने हाथ उसके हाथ के साथ बांधकर अपने विंग्स के जरिए उड़कर उसे आसमान पर ले जाता है और वहाँ जाकर वो अपना हाथ खोल देता है और साकी को सोचने का एक मौका देता है। लेकिन साकी जैसे ही नीचे गिरने लगती है तो वो मिराई का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे बचा लो, मुझे नहीं मरना। तभी एक मैजिकल रोप से उनके हाथ बंध जाते हैं और मिराई साकी को एक होटल की रूफ पर ले जाता है और मिराई साकी से कहता है कि वो उससे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है और वो दोनों हंसते हुए वापस अपने रूम में आ जाते हैं। अगले दिन जब मिनाटो मिराई और साकी प्लान कर रहे होते हैं कि वो मेट्रोमैन को कैसे पहचानेंगे, तब साकी कहती है कि उसे भी विंग्स चाहिए ताकि वो मिनाटो और मिराई की हेल्प कर सके। मिनाटो की एंजल साकी को बताती है कि उसे विंग्स उसी सूरत में मिल सकते हैं कि अगर उसका एंजल फर्स्ट रैंक एंजल बन जाए या फिर अगर वो किसी फर्स्ट रैंक गॉड कैंडिडेट को अपने एरो से शूट करे और उसके मरने के बाद उसके विंग्स और एरोज ले ले। मिनाटो कहता है कि मेरे मरने के बाद तुम मेरे विंग्स ले लेना। तब साकी कहती है कि आपको कुछ नहीं होगा, मैं कोई और तरीका ढूंढ लेती हूँ विंग्स लेने का, लेकिन मैं हर हाल में मेट्रोमैन को मार के रहूंगी। उसके बाद साकी कहती है कि ये रूम बहुत छोटा है, मैंने एक बड़ा घर अरेंज कर लिया है जहाँ पर हम सब प्लानिंग्स करेंगे। तब मिनाटो उसकी बात सुनकर हैरान होता है और मिराई से कहता है कि रात में तुम दोनों में क्या बात हुई है जो ये इतना बदल गई है। मिराई उससे कोई जवाब नहीं देता और तब साकी का एंजल बोलता है कि वो फर्स्ट रैंक एंजल बनने की कोशिश करेगा ताकि साकी के पास विंग्स आ सके और वो मिनाटो के एंजल से इसके तरीके पूछता है। तो मिनाटो की एंजल बताती है कि अगर तुम बहुत सारा नॉलेज गेन कर लो तो तुम फर्स्ट रैंक एंजल बन सकते हो। वो सब न्यू घर में शिफ्ट हो जाते हैं। जब साकी मिनाटो का दिया हुआ सूट पहनने के लिए रूम में जाती है तो वहाँ उसका एंजल बहुत सारी बॉल्स लिए कमरे में मौजूद होता है और साकी को बताता है कि ये बॉल्स बुक्स हैं और एक बॉल में 1000 से भी ज्यादा बुक्स हैं और मैं इसे तुम्हारे लिए रीड करूंगा ताकि मैं फर्स्ट रैंक एंजल बन जाऊं और तुम्हें विंग्स मिल सके। साकी उसे थैंक्स बोलती है। साकी सूट चेंज करके जब मिराई और मिनाटो के सामने आती है तो वो दोनों हैरान रह जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से एक रेड एरो साकी की तरफ आता है। मिराई जल्दी से साकी के सामने आ जाता
है, लेकिन तभी मिनाटो कहता है कि ये उसका एरो है। जरूर मिनाटो ने जिन लोगों को शूट किया था उनमें से किसी एक आदमी को किसी ने मार दिया है, इसीलिए वो एरो मिनाटो के पास वापस आ गया है। तभी मिनाटो को कुछ गलत होने का एहसास होता है और वो कहता है कि मेरी फैमिली खतरे में है और शायद मेरी आइडेंटिटी भी किसी को पता चल गई है। मिनाटो और मिराई मिनाटो के घर की तरफ जाते हैं और रास्ते में मिनाटो अपनी वाइफ को कॉल करता है, लेकिन उसकी वाइफ कॉल पिक नहीं करती। घर के बाहर पहुंचकर वो एक अनजान शख्स को देखते हैं। मिराई को इस शख्स को मारने का कहकर मिनाटो अपने घर में एंटर हो जाता है और अपनी वाइफ और बेटी को पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन उससे वो पूरे घर में नहीं मिलती। उसे वो ब्राइडल ड्रेस भी फटा हुआ मिलता है जो उसने अपनी बेटी के लिए बनाया था, और तब उसे लगता है कि उसने अपनी फैमिली को खो दिया है। दूसरी तरफ मिराई उस शख्स पर रेड एरो शूट करता है, लेकिन वो शख्स वहाँ से गायब हो जाता है। मिराई कंफ्यूज था कि वो एक गॉड कैंडिडेट है या फिर कोई आम ह्यूमन जिसे मेट्रोमैन ने रेड एरो शूट करके अपना सर्वेंट बना लिया है। कुछ देर बाद वो शख्स एक पार्क में जाता है। उसका नाम हाजिमा था। वो जब दुनिया में आया तो बहुत बदसूरत था और जब बड़ा हुआ तो और बदसूरत होता चला गया। वो बहुत गरीब था और सब उससे हेट करते थे। वो किसी से भी बात नहीं कर सकता था। और फिर एक दिन जब वो घर गया तो उसकी माँ खुद को मार चुकी थी। हाजिमा भी खुद को मारना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पर एक एंजल आकर उसे बचा लेता है, उसे गॉड पावर्स देता है, यानी कि हाजिमा भी एक गॉड कैंडिडेट था। अगले दिन हाजिमा अपना रेड एरो एक लड़की पर शूट करता है, जिससे वो लड़की उससे प्यार करने लगती है और उस लड़की को किस करने का बोलता है, लेकिन तभी हाजिमा खुद को शीशे में देखता है और खुद से ही डर जाता है और चीखने लगता है और घर आकर अपनी एंजल के सामने बहुत रोता है कि वो बहुत बदसूरत है। तभी वो न्यूज चैनल में मेट्रोमैन को देखता है और कहता है कि मुझे मेट्रोमैन का फॉलोअर बनना है। तब हाजिमा का एंजल उसे बताता है कि ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और बहुत अमीर घर से है। तब हाजिमा डिसाइड करता है कि वो प्लास्टिक सर्जरी करवाएगा और मेट्रोमैन का फॉलोअर बन जाएगा। हाजिमा प्लास्टिक सर्जरी करवा लेता है और खूबसूरत बन जाता है, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं था। तब वो न्यूज चैनल में मिराई और मेट्रोमैन की फाइट देखता है और कहता है कि मेट्रोमैन मुश्किल में है, मैं मेट्रोमैन की मदद करूंगा और उसके सारे दुश्मनों को मार डालूंगा। हाजिमा एक और प्लास्टिक सर्जरी के लिए डॉक्टर के पास जाता है और उससे अपने रेड एरो से शूट करता है। डॉक्टर उसे बताती है कि कुछ सालों पहले एक लड़का आया था जो कि अपनी मरी हुई बहन को ऐसे ही खूबसूरत रखना चाहता था और उसने भी मुझसे कुछ टिप्स ली थी। हाजिमा घर आता है और डॉक्टर की बताई हुई डिटेल्स के मुताबिक वो मेट्रोमैन को सर्च करता है। कुछ दिनों बाद कैनेडी अपनी क्लास में होता है और एक लड़की उसके पीछे आकर उससे कहती है कि एक गॉड कैंडिडेट तुम्हारा फॉलोअर बनना चाहता है और वो म्यूजिक क्लास में तुमसे मिलना चाहता है। कैनेडी उस लड़की पर रेड एरो से शूट करता है, लेकिन इस पर तो पहले से ही हाजिमा ने शूट कर रखा था, इसलिए वो व्हाइट एरो से लड़की पर शूट करके उसे मार डालता है ताकि वो लड़की किसी और के सामने ये बात ना करे। कैनेडी हाजिमा से मिलने नहीं जाता बल्कि उससे लैपटॉप पर बात करता है। वो हाजिमा का टेस्ट लेने के लिए डिसाइड करता है और सारे गॉड कैंडिडेट्स को ढूंढने के लिए कहता है, जिस पर हाजिमा उसे बताता है कि उसने एक गॉड कैंडिडेट की फैमिली को ढूंढ लिया है। और कैनेडी के कहने पर हाजिमा मिनाटो की फैमिली को एक ग्लास बॉक्स में बंद कर देता है। मिनाटो अपनी फैमिली के लिए बहुत परेशान होता है जब कैनेडी उसे कॉल करता है और बताता है कि तुम्हारी फैमिली पार्क में है, अगर तुम उसे बचा सकते हो तो बचा लो। मिराई और मिनाटो उस पार्क में जाते हैं। उनके जाने से साकी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है कि वो उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास विंग्स नहीं है और उसका एंजल उसकी हेल्प करने के लिए फिर से उस रूम में जाकर बुक्स पढ़ने लगता है। मिनाटो पार्क में जाते सीधा उस क्लास के अंदर चला जाता है और अपनी वाइफ से पूछता है, क्या तुम मुझसे लव करती हो? तो उसकी वाइफ कहती है कि हाँ, मैं तुमसे लव करती हूँ। जिस पर हाजिमा, जो कि बहुत खुश था कि उसने एक गॉड कैंडिडेट को पकड़ लिया है, वो हैरान हो जाता है कि लव क्या है। मिराई हाजिमा को व्हाइट एरो दिखाकर उसे वार्न करता है और कहता है कि वो मिनाटो और उसकी फैमिली को छोड़ दे, लेकिन हाजिमा वहाँ से भाग जाता है। मिनाटो ग्लास को अपनी गन से शूट करता है, लेकिन वो ग्लास नहीं टूटता। हाजिमा मिराई के पीछे आता है अपनी एंजल के साथ, जिससे मिराई को पता चलता है कि वो एक गॉड कैंडिडेट है। और मिराई की दूसरी तरफ मेट्रोमैन भी आ जाता है। मेट्रोमैन अपने व्हाइट एरो से मिनाटो को शूट करने वाला होता है जब मिराई भी इस क्लास के अंदर चला जाता है और मिनाटो से कहता है कि तुम अपनी वाइफ को उठाओ और मैं तुम्हारी बेटी को उठाता हूँ। जिसके बाद वो ग्लास के अंदर ही फ्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो उन सबको प्रोटेक्ट कर सके। मेट्रोमैन हाजिमा से कहता है कि तुम इन पर नजर रखना। तब हाजिमा कहता है कि मिराई ने अपनी जान मिनाटो की फैमिली के लिए क्यों रिस्क में डाली? तब मेट्रोमैन कहता है क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। तब हाजिमा चिल्लाने लगता है कि आखिर ये प्यार है क्या? मिराई उस बॉक्स से निकलने का प्लान सोचता है और फिर कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, और फिर वो बहुत ही तेज लाइट रिलीज करते हैं। जिसके बाद हाजिमा को बॉक्स में कोई भी नजर नहीं आता और उसे लगता है कि वो एस्केप कर गए हैं। मेट्रोमैन हाजिमा से कहता है कि ये उनका प्लान है, तुम फिक्र मत करो, वो अंदर ही हैं। सुबह से शाम हो जाती है और हाजिमा को लगता है कि वो एस्केप कर गए हैं, लेकिन मेट्रोमैन कहता है कि नहीं, वो बॉक्स के अंदर है, ये उनका प्लान है। जब अगले दिन तक हाजिमा को कोई एंजल आसपास नजर नहीं आता और बॉक्स में भी कोई नजर नहीं आता तो हाजिमा को लगता है कि वो एस्केप कर गए हैं। मिराई और मिनाटो के एंजल्स भी टॉवर के पीछे छुपकर सब देख रहे होते हैं और कहते हैं कि होप सो इनका प्लान सक्सेसफुल हो जाए। दूसरी तरफ साकी का एंजल अभी तक बुक्स रीड कर रहा होता है। तभी ये एक बॉल उसके हाथ से छूटकर बाहर की तरफ जाती है, जिसे पकड़ने के लिए वो पीछे जाता है और वो साकी को देखता है जो बहुत सैड थी। वो साकी से बात करता है तो साकी कहती है कि मुझे बहुत बुरा फील हो रहा
है कि मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकती और वो साकी को देखकर रोने लगता है कि वो किसी काम का नहीं है। अगर वो फर्स्ट रैंक एंजल होता तो वो साकी की हेल्प कर सकता। तब वो खुद हैरान होता है कि एंजल्स तो नहीं रोते, तो फिर उसके आंसू कैसे आ गए। तभी उसे गॉड की आवाज आती है कि तुमने एक इंसान के लिए आंसू बहाए हैं और अब से तुम एंजल ऑफ इमोशन हो और तुम फर्स्ट रैंक एंजल बन गए हो। साकी का एंजल बहुत खुश होता है और विंग साकी को देता है, जिसके बाद साकी भी फौरन अपना सूट पहनकर उड़कर उस पार्क में चली जाती है। मिनाटो की एंजल साकी से कहती है कि तुम मिराई और मिनाटो की हेल्प कर सकती हो। साकी छुपकर हजीमा पर रेड एरो शूट करती है, जिससे हजीमा को साकी से प्यार हो जाता है। हजीमा वियर्ड बिहेव करने लगता है, जिसे देखकर मेट्रोमैन उससे पूछता है कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, जिस पर साकी हजीमा को चुप रहने को कहती है और हजीमा मेट्रोमैन से कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। वो साकी के पास आ जाता है। साकी हजीमा से कहती है कि तुम प्लीज मेरे फ्रेंड्स को बचा लो और उस बॉक्स से निकाल लो। साकी की बात सुनकर हजीमा अपनी तलवार निकालता है और उस बॉक्स पर आकर वो अपनी तलवार से उस बॉक्स पर कुछ स्टैब करता है। उसे ऐसा करता देख के मेट्रोमैन उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। तो वो कहता है कि मुझे प्यार हो गया है और अब मुझे समझ आया कि प्यार क्या चीज होती है। वो बार बार अपनी तलवार से उस बॉक्स को स्टैब करता है और लास्ट में वो आखिरी स्टैब करता है, जिससे वो तलवार उस बॉक्स के अंदर चली जाती है और मेट्रोमैन फौरन पार्क में जाने के लिए निकलता है ताकि वो हजीमा को रोक सके। मेट्रोमैन अपने साथ अपने 3 स्लेव्स को भी लेकर जाता है, जिनको उसने रेड एरो से शूट किया था। और दूसरी तरफ मिराई को एहसास होता है कि ग्लास टूट चुका है। मिनाटो अपनी गन से उस जगह पर शूट करता है और ग्लास टूट जाता है, जिससे वो दोनों बाहर आ जाते हैं। ताकि मिनाटो की वाइफ और बेटी को अपने सेफ हाउस में ले जाती है और मिनाटो की वाइफ के पूछने पर उसको बताती है कि वो इविल से लड़ने जा रहे हैं ताकि दुनिया को बचा सके। जिसके बाद फाइट के लिए वो वापस आ जाती है। मेट्रोमैन को सबसे ज्यादा मिराई से खतरा था, क्योंकि मिराई के पास व्हाइट एरो था और तभी फाइट स्टार्ट करने से पहले मिनाटो, साकी और मिराई एक दूसरे पर रेड एरो शूट करते हैं ताकि मेट्रोमैन उन पर रेड एरो शूट ना कर सके। तब मेट्रोमैन कहता है कि वो सबसे लास्ट में लड़ेगा। सबसे पहले वो अपने फॉलोअर्स को आगे भेजेगा और अपनी एक फॉलोअर को फाइट करने के लिए वो आगे भेजता है, जिसको उसने रेड एरो से शूट किया था। उस शख्स से लड़ने के लिए हजीमा आगे आता है और कहता है कि इसको मैं सबक सिखाऊंगा, लेकिन वो शख्स उस पर गन शूट करना स्टार्ट कर देता है। हजीमा उन बुलेट से बचकर तेजी से उसके करीब जाता है और अपनी स्वर्ड से उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि वो ऊपर आसमान में उड़ जाता है। तब मिनाटो और मिराई उसके दोनों विंग्स को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद हजीमा आकर उसके शोल्डर पर अपनी स्वर्ड से स्टेप करता है, जिससे वो आदमी घायल होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है और उसका बाजू कट जाता है। जिस पर हजीमा उसे कहता है कि तुम्हारे पास वक्त है, अगर तुम अभी हॉस्पिटल चले जाओ तो तुम्हारा इलाज किया जा सकता है। जिस पर वो आदमी फौरन भाग जाता है। उसके बाद मेट्रोमैन की तरफ से एक लड़की सामने आती है और वो लड़की फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करती थी और उस लड़की ने बहुत सारे वायरसेस बना रखे थे, जिन्हें वो एक रैट पर टेस्ट करके दिखाती है, जिससे वो रैट फौरन मर जाता है। वो कहती है कि अगर तुम में से किसी ने भी मुझे मारा तो ये वायरस फटके पूरी दुनिया में फैल जाएगा, क्योंकि मेरे स्टमक में भी एक बटन है। तब मेट्रोमैन सबसे पहले मिराई को आगे जाने का कहता है और मिराई अपनी दुनिया को बचाने के लिए उस लड़की की तरफ जाता है। साकी रोते हुए उसे रुकने का कहती है, लेकिन मिराई नहीं रुकता और उस लड़की की तरफ बढ़ता है। उस लड़की के पास जाकर मिराई अपने विंग्स खोल लेता है और जैसे ही वो लड़की वो वायरस शूट करती है, मिराई फौरन उसे अपने एरो से उसको स्टीप करके उस वायरस को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो उसे व्हाइट एरो से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ट्राई करने के बाद भी वो उस पर एरो शूट नहीं कर सकता और कहता है कि मैं किसी को नहीं मार सकता। और दूसरी तरफ मिनाटो अपनी बीमारी की वजह से बर्दाश्त नहीं कर पाता और नीचे जमीन पे गिर जाता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन मिनाटो फिर भी अपनी गन निकालता है और मेट्रोमैन की तरफ करके शूट करने की ट्राई करता है। तभी मेट्रोमैन उसकी तरफ अपना व्हाइट एरो शूट करता है और दूसरी तरफ वो लड़की अपनी वो सिरिंजेस शूट करती है, जो कि एक दूसरा वायरस था। अब दोनों ने एक साथ अटैक किया था, तो मिराई के लिए दोनों को बचाना इम्पॉसिबल था। मिराई मेट्रोमैन के अटैक को ब्लॉक करके मिनाटो को बचा लेता है और साकी मिराई के सामने आ जाती है ताकि वो मिराई को बचा सके। साकी को मुश्किल में देख के हजीमा अपनी स्वर्ड से इन सिरिंजेस को स्टीप करता है, जिनसे 2 सिरिंजेस टूट जाती हैं और तीसरी सिरिंज हजीमा को लगती है, जिससे हजीमा की बॉडी पिघलने लगती है। लेकिन इतने में हजीमा उस लड़की पर अपनी स्वर्ड से अटैक करता है, जिससे वो लड़की मर जाती है। मरने से पहले हजीमा साकी से कहता है कि मुझे जिंदगी नहीं चाहिए थी, लेकिन तुमसे मिलकर मुझे पता चला कि जिंदगी इम्पोर्टेंट है और मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे काम आ सका। हजीमा की एंजल हजीमा की मैजिकल रिंग्स और साकी का एरो साकी को देती है। मेट्रोमैन मिराई से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, हजीमा तुम्हारी वजह से मरा है। तभी मिराई उसे कहता है कि मैं किसी को मरता हुआ नहीं देखना चाहता और ना ही मैं किसी को मारना चाहता हूँ। तभी मिनाटो की तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है और मेट्रोमैन उस पर अपना व्हाइट एरो शूट करता है, लेकिन मिराई जल्दी से मिनाटो को वहाँ से हटा लेता है और उसे व्हाइट एरो से बचा लेता है। मेट्रोमैन का तीसरा स्लेव डरकर वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि मुझे जिंदा रहना है, मुझे नहीं मरना। मिराई मिनाटो को साकी को देता है ताकि वो उसे जमीन पर वापस ले जाए और तब मेट्रोमैन मिराई से कहता है कि तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम तो कभी एक कॉकरोच को भी नहीं मार सकते, तो मुझे क्या मारोगे। वो मिराई को बहुत ज्यादा डीमोटिवेट करता है और मिराई कहता है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि मैं लोगों को मारना नहीं चाहता, मैं तुम्हारी तरह का नहीं हूँ
और मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं तुमको मार कर अपने हाथ गंदे करूं, बल्कि मैं तुम्हें सजा दिलवाऊंगा ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुमने कितना गलत किया है। मेट्रोमैन हंसने लगता है और कहता है कि यहाँ पर किसी को भी नहीं पता कि एंजल्स होते हैं, तुम किसी को क्या यकीन दिलाओगे। इसके बाद वो दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और मेट्रोमैन मिराई से कहता है कि हमें फाइट से पहले कुछ रूल्स बना लेने चाहिए, जिस पर सब हैरान होते हैं कि मेट्रोमैन रूल्स कैसे फॉलो कर सकता है। मिराई कुछ रूल्स बनाता है और रूल्स के अकॉर्डिंग वो दोनों जमीन पर आ जाते हैं ताकि फाइट हो सके। मेट्रोमैन कहता है कि वो टॉस के बाद फाइट स्टार्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही वो कॉइन को फ्लिप करता है वो मिराई पर व्हाइट एरो शूट कर देता है, जिससे मिराई फौरन से ब्लॉक कर देता है। और अब मिराई की टर्न थी। मिराई मेट्रोमैन पर एरो शूट करता है, लेकिन मेट्रोमैन उसे ब्लॉक कर देता है। मेट्रोमैन कहता है कि वही गॉड बनने के लायक है और वही बेस्ट कैंडिडेट है। और फिर उसे याद आता है कि कुछ साल पहले उसकी बहन जिंदा थी और वो बहुत खूबसूरत थी, वो बहुत अमीर थी और वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि उसके अलावा उसकी बहन का कोई भी दोस्त हो, लेकिन एक दिन उसकी बहन उसे कहती है कि एक लड़का उसे दोस्त बनाना चाहता है, जिस पर कैनेडे को बहुत गुस्सा आता है और कैनेडे उसे मना करता है। कैनेडे का गुस्सा देखकर उसकी बहन बहुत डर जाती है और उससे दूर भागने लगती है। जब कैनेडे उसका हाथ पकड़ता है तो वो खुद को छुड़ाती है और नीचे जाकर गिर जाती है, जिससे उसके सर पर चोट लगती है। कैनेडे घबरा जाता है और उसे बचाने के लिए जाता है। वो जब नीचे जाता है तो देखता है कि उसकी बहन अभी जिंदा है और वो उसे बचा सकता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर वो अपनी बहन को नहीं बचाएगा तो वो हमेशा उसे ऐसे ही खूबसूरत रख सकता है। और फिर वो अपनी बहन को मरने देता है और उसके मरने के बाद उसकी बॉडी को स्टोर कर लेता है ताकि वो हमेशा खूबसूरत रहे। लेकिन फिर वो अचानक रोने लगता है और उसे एहसास होता है कि उसने अपनी बहन को मारकर बहुत गलत किया है। और फिर वो नाइफ निकालकर खुद को भी मारना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पर एंजल आती है और उसे गॉड पावर्स देती है और उसे मरने से रोक लेती है और उसे कहती है कि अगर तुम गॉड बन जाते हो तो तुम अपनी बहन को एंजल बनाकर जिंदा रख सकते हो। इसी वजह से वो गॉड बनना चाहता था ताकि वो अपनी बहन को जिंदा कर सके और इसीलिए वो सब गॉड कैंडिडेट्स को मार रहा था। जिसके बाद वो मिराई पर दोबारा से अटैक करता है, लेकिन मिराई उसके एरो को ब्लॉक कर देता है और उनकी सारी फाइट पूरी सिटी में स्क्रीन पर दिखाई जा रही थी, लेकिन वो कौन दिखा रहा था ये कोई नहीं जानता था। तब साकी कहती है कि मेट्रोमैन अगर तुम गॉड बन गए तो तुम पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दोगे। तो मेट्रोमैन कहता है कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, मैं तो जस्टिस करूंगा, दुनिया में जितने भी गरीब हैं मैं उनको मार डालूंगा और यहाँ पर सिर्फ अमीर ही जिंदा रहेंगे, क्योंकि गरीबों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अब पूरा सिटी उसकी ये बात सुन रहा था। अब मेट्रोमैन और मिराई एक दूसरे से कुछ इंचेस की दूरी पर ही खड़े थे और उनके लिए एक दूसरे के एरो को ब्लॉक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। मेट्रोमैन मिराई को देख के कहता है कि अब तुम सोच रहे हो कि तुम मुझसे हार जाओगे। तब मिराई कहता है कि नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि तुम असली मेट्रोमैन नहीं हो। तो मेट्रोमैन कहता है क्या तुम पागल हो, मैं ही मेट्रोमैन हूँ। और उसके बाद वो गुस्से में आकर अपना मास्क उतार देता है और मिराई उसका चेहरा देखता है। कोई भी नहीं जानता था कि मिराई ने ऐसा क्यों किया है, लेकिन मिराई को तब भी यकीन नहीं था कि वो मेट्रोमैन है, क्योंकि वो सारे रूल्स फॉलो कर रहा था। और मिराई ये सोच रहा था कि मेट्रोमैन सारे रूल्स फॉलो कर रहा है, ये हो ही नहीं सकता। तभी मिराई भागते हुए उसके करीब जाता है और मेट्रोमैन का शूट किया हुआ व्हाइट एरो ब्लॉक करके उस पर अपना रेड एरो शूट करता है, लेकिन मिराई उस पर अपना रेड एरो शूट नहीं कर पाता, जिससे मिराई को ये कंफर्म हो जाता है कि मेट्रोमैन पर पहले से किसी ने रेड एरो शूट कर दिया है, इसलिए मेट्रोमैन सारे रूल्स फॉलो कर रहा है। मेट्रोमैन दोबारा से उस पर व्हाइट एरो शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन मिराई फौरन से उसके एरो को ब्लॉक करके उसके दोनों हाथों को बांधकर अपने विंग्स खोलकर उसके चेहरे को कवर कर लेता है, जिससे मेट्रोमैन कुछ भी नहीं देख सकता था और ना ही मिराई पर अटैक कर सकता था। मेट्रोमैन बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है और अपनी नाइफ निकालकर मिराई पर स्टीप करने लगता है, लेकिन मिराई उससे बच जाता है, लेकिन किसी भी सूरत उसके हाथ नहीं छोड़ता। मेट्रोमैन अपने एंजल को रिंग्स अपने दूसरे हाथ में देने के लिए कहता है, लेकिन उसकी एंजल उसकी बात नहीं सुनती और चुप करके अपनी जगह पे खड़ी रहती है। मेट्रोमैन अपने विंग्स निकालकर उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी साकी और मिराई उसके दोनों हाथों को बांध देते हैं और वो अपनी जगह से नहीं हिल पाता। मिनाटो, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो अपनी जगह से उठता है और अपनी गन लेकर मेट्रोमैन की तरफ आता है, लेकिन वो रास्ते में गिर जाता है। तब वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी को याद करता है और गन मेट्रोमैन की तरफ करता है। तब मेट्रोमैन बहुत ज्यादा पैनिक होता है और उनसे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे गॉड नहीं बनना, तुम मुझे जाने दो, बेशक मुझे जेल में डाल दो। लेकिन मिनाटो कहता है कि मैंने वादा किया था कि मैं मरने से पहले तुम्हें जरूर मारूंगा। और उसके बाद वो मेट्रोमैन को शूट कर देता है और बार बार शूट करने की वजह से मेट्रोमैन मर जाता है। मेट्रोमैन के मरने के बाद कुछ रेड एरोस और मैजिकल रिंग्स आसमान की तरफ जाते हैं, लेकिन मिराई उनका पीछा नहीं करता और मिनाटो को लेकर हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में मिनाटो की वाइफ को डॉक्टर बताता है कि मिनाटो के पास बहुत कम वक्त है और वो अब नहीं बच सकता। डॉक्टर्स के जाने के बाद मिनाटो की वाइफ उसके मुंह में सिगरेट रखती है, क्योंकि वो हर टाइम सिगरेट पीता रहता था, लेकिन तभी सिगरेट गिर जाती है और मिनाटो भी मर जाता है। और मिराई भी ये जान जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मिनाटो हमारे पास वापस नहीं आ सकता। इसके बाद मिनाटो की एंजल उसके मैजिकल रिंग्स और उसके विंग्स साकी को देती है और उसके साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।